हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 4 को। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे 3 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये आपके लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद आपको 4 और भी लेक्चर दिए जाएंगे, यानी टोटल आपको 8 लेक्चर दिए जाएंगे और देन फिर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे। हमारा जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे किसी भी दो इक्वेशन अगर इक्वल दिया जाए तो हम वहाँ से थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर जनरल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं किसी भी साइन फंक्शन का या फिर कॉस का या फिर टैन का या फिर जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सभी के। तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जब पढ़ाएंगे आपको उसमें हम बताएंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, टोटल 8 लेक्चर यहाँ पे इसको दिए जाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ेंगे, देन फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसे कि हम ITF भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे कवर कर लेते हैं। हमारा यही टारगेट रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपके मैथ्स कवर हो जाए ताकि क्या करें हम फिजिक्स की तरफ फोकस कर सके। फिजिक्स को आपके लेक्चर कम मिल रहे होंगे ड्यू टू हम चाहते हैं कि पहले मैथ्स कवर हो जाए। कम से कम एक भी लेक्चर हमारा यदि एक भी सब्जेक्ट कवर रहेगा तो कुछ कह सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से ट्राई यही किया जाए कि पहले एक चैप्टर कम से कम आपका एक सब्जेक्ट एटलीस्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का भी बैच प्लान किया है, जबकि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाइए वीडियोस के चैनल को खोलिए और चैनल के स्टार्टिंग में ही वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर इस बैचेस के बारे में जरूर देखिए। ये बैचेस आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप जाइए जाकर इस बैचेस के बारे में जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा जा रहा है कि log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस इसी तरह का आपका log अप टू tan 89 डिग्री तक दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि log m प्लस n का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हालांकि हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया था। देखिए अभी थोड़ा देर बाद आपको समझाएंगे कि हमने कैसे बोल रहे हैं ये बात कि हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया है, तो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। अभी पहले सुन लीजिए, ठीक है। जैसे आपने सीखा होगा कि log, ठीक है, क्या है log m प्लस log n का वैल्यू क्या होता है? log m इंटू n होता है, ठीक है। ये क्या होता है? log का प्रॉपर्टी होता है। log हम पढ़ाएंगे जब तो आपको ये सभी चीज़ बताएंगे, ठीक है। log n एक्सपोनेंशियल करके एक चैप्टर आपको बताएंगे, वहाँ पे हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से और बताएंगे, ठीक है। तो जब तक छोटे छोटे चीज़ आपको यूज हो रहे हैं तो वो आपको बताते रहना है, तो वो आपका काम है कि उसे याद रखना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको कहा था कि जब भी इस तरह दिया जाए कि tan के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो, tan का tan समथिंग ऐसे कर दिया जाए, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है। यानी आपको 2 tan वाले को एक साथ रखना है। तो किन 2 tan वाले को एक साथ रखना है? तो हमें उन 2 tan वाले को एक साथ रखना है जिसमें कि हमारा दोनों tan वाले के जो डिग्री होंगे, यानी दोनों tan वाले के अंदर जो डिग्री दिए गए होंगे उनके सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब जैसे कि अगर हम इसको देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? log तो है ही, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हम tan वाले को देखते हैं। tan 1 डिग्री है, tan 89 डिग्री है। यदि हम 1 डिग्री और 89 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस दोनों को एक साथ कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे log tan 1 डिग्री प्लस में log tan 89 डिग्री, ठीक है। हमने इस दोनों को एक साथ रखा, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे? log tan 2 डिग्री प्लस में। अब देखिए जब यहाँ पे 89 है तो इससे पहले 88 वाला भी तो होगा ना, तो 88 वाला क्या होगा और ये 2 वाला मिला के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 88 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अप टू कहाँ तक आगे तक चला जाएगा और लास्ट में आपको क्या दिखेगा वो समझिएगा। लास्ट में आपको हमने, हालांकि प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये चीज़ अभी तक समझ में आ चुका होगा और ये भी उनका आंसर भी आ चुका होगा, ठीक है। तो इनका आंसर भी यह आ चुका होगा। सिंपल सा बात है कि हम जो बताया था आपको तो वहाँ पे इस पूरे का वैल्यू क्या आया था? 1 आया था, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो चलिए हम बाद में देखते हैं, पहले क्या कर सकते हैं एक बार हम देखते चलिए थोड़ा सा अच्छे से। तो यहाँ पे एक आपका tan log के अंदर, log छूट गया है, log के अंदर क्या रहेगा आपका? tan 44 डिग्री होगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, log के अंदर tan कितना होगा आपका? 46 डिग्री होगा। अब देखिएगा, समझिएगा बात, 44 और 46 मिला के कितना हो जाता है? 44 और 46 मिला के कितना हो जाता है बताइए? तो 44 और 46 मिला के हमारा 90 हो जाता है, ठीक है। तो 44 और 46 के बीच में भी तो एक होगा आपका, वो क्या होगा आपका? वो आपका होगा 45 डिग्री वाला, यानी log tan 45 डिग्री। ये वाला एक आपका सिंगल सिर्फ बच जाएगा। यानी कहने का मतलब इसके साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इसके साथ कोई भी पेयर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 45 के बाद 46 आता है और 45 से पहले 44 आता है। 44 और 46 मिलकर जब पेयर बना चुका है तो ये बीच वाला थोड़ी किसी के साथ पेयर बना पाएगा, तो इस कारण से इसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा अलग रहेगा। ऐसे भी हमें tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है, हालांकि वहाँ पे कैलकुलेटर तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें उन वैल्यू का जो कह सकते हैं कि याद होना चाहिए वो आपको बताया गया होगा कि आपको 0 से लेकर 90 डिग्री या फिर कह सकते हैं 180 डिग्री तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसका डायरेक्टली आपके यूजेज होते हैं। तो
तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। क्या होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो log 1 का वैल्यू होता है 0। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि log 1 का वैल्यू हमने कितना बार यूज किया है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारा ये टर्म, फिर बीच में टर्म होंगे, फिर यहाँ टर्म होंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी टर्म को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, log m प्लस log n का क्या होगा, log m इंटू log n, यानी कहना मतलब log tan 1 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री। ठीक है, प्लस का साइन log tan 2 डिग्री इंटू में tan 88 डिग्री। फिर लास्ट में क्या होगा, log tan 44 डिग्री इंटू में tan 46 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको जितने सारे अब इसके बाद आएंगे, जैसे कभी कभी क्या होगा कि log sin 1 डिग्री दे देगा, फिर log sin 2 डिग्री इस तरह से जाएगा, कभी tan में दे देगा, कभी sec में दे देगा, कभी cosec में दे देगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एक सीख लेते हैं तो दूसरे वाले को भी इस तरीके से आप बनाकर हैंडल कर पाइएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप्स हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप्स में हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको सिखाया था कि ये जो log 89 डिग्री है, आप log 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं log। सिर्फ अब देखिए हम इन सभी को नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली आपको सिर्फ एक बताएंगे और दूसरा आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ को बताएंगे तो क्या होगा, वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं तो एक बार सीख लीजिएगा, सारा चीज़ आप खुद से कर पाइएगा। ठीक है, देखिए tan 1 डिग्री है ना, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। tan 1 डिग्री है और यहाँ पे क्या है आपका tan 89 डिग्री है। तो tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 1 लिख सकते हैं क्या, tan 90 - 1 लिख सकते हैं क्या tan 89 को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पे tan 1 डिग्री, लास्ट में क्या है यहाँ पे दूसरा वाले में नंबर 2 में tan 2 डिग्री है और tan 88 डिग्री है। तो tan 88 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 88 को लिख सकते हैं 90 डिग्री - 2 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री यहाँ पे लिख दीजिएगा, छूट गया ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अप टू कहाँ तक लास्ट में रहेगा, फिर यहाँ पे लगा log के अंदर tan 44 डिग्री इंटू में इसको लिखेंगे हम tan 90 - 44, तो क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें पता है कि tan 90 - थीटा जो क्या होता है, tan 90 - थीटा प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो हमने आपको अच्छे से बताया भी है। तो tan 90 - थीटा क्या होता है आपका, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, तो log के अंदर tan 1 डिग्री इंटू में cot 1 डिग्री इंटू में cot 1 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस में log में tan 2 डिग्री इंटू में cot 2 डिग्री। चलिए हम सभी लिख ही देते हैं, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। प्लस का साइन रहेगा, फिर प्लस का साइन आगे तक जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस में log के अंदर tan 44 डिग्री इंटू में cot 44 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि tan 1 डिग्री इंटू cot डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। था अगर यदि इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा तो tan log के अंदर 1 क्या होगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सभी का वैल्यू क्या हो रहा है आपका 1 के बराबर जा रहा है। इन सभी का वैल्यू यदि हमें 1 के बराबर आ जाएगा तो हमारा log के अंदर 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से शायद। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से जो भी होगा क्वेश्चन, साइन होगा कॉस होगा, आप उसको खुद से बना सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो ये बड़ा सा झंझट वाला क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा लंबा दे दिया गया है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लीजिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, एलसीएम लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, इंटू में साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब हम जब कॉस ए प्लस कॉस बी का जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, और यहाँ क्या है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, फिर प्लस का साइन दिलाएगा, जब यहाँ नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो ये तो हट जाएगा, बच जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस बी, और ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम एक साथ लिखे, फिर माइनस का साइन देंगे। तो चलिए, थोड़ा सा एक आदमी आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करने वाले थे, नेक्स्ट हमने क्या किया, साइन ए को और कॉस ए को एक साथ कर लिया, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लिया। अब देखिए ये टर्म हमारा है, ये टर्म हमारा है, हम क्या करेंगे, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी।
ठीक है, ये दोनों है। तो नीचे वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी 1 - 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल 0 हो जाएगा। नीचे से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर सिंपल 0 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m तथा tan थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू n, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो m का स्क्वायरिंग कर देंगे और n का स्क्वायरिंग करके घटा लेंगे, तो कर लेते हैं चलिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, फिर क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस का साइन दिया हमने। तो फिर n स्क्वायर करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस में होगा ना, हाँ एक्चुअल में ये माइनस का साइन लगेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ प्लस हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ऐसा हो गया आपका। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको फिर से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, और एक और छूट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रहेगा ही, क्योंकि हम यही तो किए हैं, पहले वाले का स्क्वायर माइनस कर दिए हैं n स्क्वायर से, यानी m स्क्वायर में से घटा दिए हैं n स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे इसको लिखना छूट गया है, तो थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता चल गया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा, ये हमें वैल्यू मिल चुका है। लेकिन हालांकि ये आंसर हमारा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस tan थीटा और इस साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। हमें इस tan थीटा और साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके हम हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे। एक तो आप काम कर सकते हैं कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए आपका, यानी इस वाले को और इस वाले को, दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। फिर एक का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरा का वैल्यू उसमें पुट करके वैल्यू दूसरे वाले को भी निकाल पाइएगा। ठीक है, एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम m इंटू n कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m इंटू n जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा tan थीटा प्लस में साइन थीटा। चलिए हम लिख देते हैं, स्टेप्स को काटते नहीं है, लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो tan थीटा, आप कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन में जितना हो सके कम स्टेप्स को लिखिए। ठीक है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा मार्केट का इशू है, चल नहीं पा रहा है अभी, माइनस में। चलिए हमने ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में लिखेंगे। तो m इंटू n का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका होगा, m इंटू n का वैल्यू हो गया। ठीक है, m इंटू n का वैल्यू हमें ये मिल गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू, जो कि क्या है 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा है। जब tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू m इंटू n है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका वैल्यू हमें रूट अंडर m इंटू n मिल गया। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 4 इंटू रूट अंडर m इंटू n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर m इंटू n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, 4 इंटू रूट अंडर m इंटू n, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को रट लेते हैं। ठीक है, रट लेते हैं तो बहुत बड़े क्या करते हैं, रटे हुए रहते हैं, तो 2 इंटू m इंटू n लगा देते हैं। ठीक है, 2 इंटू रूट अंडर m इंटू n लगा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये दोनों और ये दोनों मिला के 4 हो जाते हैं, तो इसका आंसर जब भी होगा तो 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 तो होगा ही, लेकिन रूट के अंदर होगा m इंटू n। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सभी, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वेरियस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और आपके भी आंसर में भी बहुत समय पूछे भी गए हुए हैं। तो आपका काम रहेगा कि इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको इतना सारा चीज़ है आपको याद रखने के लिए कि इनको याद रखना आप पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कंसेप्ट को सीख लीजिए, बनाने का तरीका सीख लीजिए, और उसे याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमें 30, 45, 60 इन तीन का वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें
15 और 75 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। हालांकि इन दोनों के वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, इसके वैल्यू से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। यदि आप आज अभी कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन दीजिएगा अभी कुछ समय में, फिर आपको हो सकता है एयरफोर्स का एग्जामिनेशन देना हो, एनडीए का एग्जामिनेशन देना हो, तो इन सभी के एग्जामिनेशन में भी इन सभी चीज़ों के क्या होते हैं आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछ दिया जाता है, ठीक है। यानी डायरेक्टली यूज करने के लिए होता है। अब आपसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू वहाँ पे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ हो सकता है आपको इसका यूज करने के लिए दे दे क्वेश्चन में, ठीक है। 2 वैल्यू दे देगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, इस तरीके से, या फिर कुछ दूसरा दे देगा, आपको वहाँ पे यूज करना पड़ सकता है, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम आपको बिना वैल्यू याद हुए भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए आपको याद रहेगा तो लिख ही दीजिएगा, लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 15, यहाँ 15 और यहाँ क्या है 75, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो हमारा जो फंडा होता है कि 90 डिग्री के सम वाले को हम एक साथ लिखेंगे और उसका हम बाद में उसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे कि उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम देखेंगे बाद में क्या कर सकते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसका स्क्वायरिंग होगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो उसका अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा आपका 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर 15 है प्लस हम साइन स्क्वायर 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 15 लिख सकते हैं, क्या बताइए, तो कोई दिक्कत, स्क्वायरिंग तो रहेगा ही, साइन 90 - 15 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 90 - 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ये तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। यदि हम बात करें 1/4 और 3/4 को मिला के क्या हो जाएगा आपका, सिंपल इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो 1 हो जाएगा, तो इतना को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 लिख देते हैं। प्लस में 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं पॉइंट में, क्योंकि हमारा आंसर देख सकते हैं पॉइंट में दिया जा रहा है, तो इसका आंसर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। देन फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री तो रहेगा ही, प्लस में साइन 90 - थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 1.5 हो जाएगा इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर हो गया, तो 1 + 1.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ पे हमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे साइन 15 और साइन 75 का हमें वैल्यू याद भी नहीं था, तब भी हम बना सके, ठीक है। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको याद करके रखना होगा। क्या होते हैं इसके वैल्यू, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ये आपके क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे, ताकि क्या हो आप उसको याद रख पाएँ, ठीक है, क्या कि आप उसको याद रख पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। नंबर 5 क्या है, साइन 50 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस में कॉस 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री, ठीक है। देखिए एक और बात सुन लीजिएगा कि हालांकि 15 डिग्री और 75 डिग्री इन सभी के वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं, इन सभी के वैल्यू आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं होता है कि आप सबसे पहले इन वैल्यू को डिराइव करें और देन फिर क्या करें, इसका यूज करें। अगर आपको डायरेक्टली याद रहेगा और किसी बच्चे को डिराइव करने के बाद लाया और तब वो यूज कर रहा होगा, सोच सकते हैं कि उनके बनाने में कितना फ़र्क होगा, कितना समय का अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय में आप दूसरे क्वेश्चंस दे पाइएगा, दूसरे क्वेश्चंस पे, तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए पढ़िए नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि साइन 50 डिग्री इंटू में कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो देख सकते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी का, यानी 50 + 10 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, इंटू में क्या होगा साइन बी होगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि एक और बात होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यदि आपका प्लस रहेगा तो प्लस होता है और माइनस रहेगा तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा साइन के फॉर्मूला में याद रखना होता है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी का, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। वो क्या होता है आपका, ये होता है कॉस ए कॉस बी, जब प्लस रखता है तो माइनस होता है, और क्या होता है आपका साइन ए इंटू में साइन बी, जब आपका माइनस रहता है तो क्या होता है आपका प्लस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, यानी कहने मतलब जस्ट इसके रिवर्स होता है, यानी अपोजिट होता है। तो दोनों को एक ही नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, कि गलती से लिख दिए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जान से लिखा गया है कि जब प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, माइनस रहेगा तो प्लस लेना है, ठीक है। चलिए ये हमारा दोनों फार्मूला आता है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है जो कि क्या है आपका, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी,
ठीक है। तो आपको हालांकि इसके वैल्यू याद रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। आपको इसके वैल्यू याद रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यह काम आएगा डायरेक्टली आंसर पुट करने में, बहुत सारे क्वेश्चंस में यह आपको काम आएगा डायरेक्टली इसके वैल्यू पुट करने में, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी हम आपके लिए बता देते हैं। साइन ए प्लस बी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया है, वो होता है आपका साइन ए इंटू में आपका कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के टाइप का है ये। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस सॉरी माइनस में कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। आपका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि हमें ये वैल्यू तो हमारे ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, ये वैल्यू हमारे ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा साइन स्क्वायर ए है क्या आपका साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आपका कॉस स्क्वायर बी है ना, क्या आपका कॉस स्क्वायर बी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसको, कॉस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो वही हमने किया। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने क्या किया, सारे कॉस वाले को साइन के टर्म में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, सारे कॉस वाले को साइन के टर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद रखिएगा, जब साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी दिया गया हो, फिर से सुनिए, जब आपको साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी दिया गया हो तो आपका उसका आंसर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिया जाता है तो उसका आंसर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में पुट करने के लिए आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे बड़ा जहाँ पे आप इस डायरेक्टली इस छोटे से टर्म को पुट करके अपने सॉल्यूशंस को ईजी बनाइएगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको याद रहेगा, तब आप जाके आपके एग्जामिनेशन में समय आपको बचा पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इतना प्रूफ नहीं करने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ठीक से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी। ये वाला टर्म कट जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो वैल्यू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा यह हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, और आपको बनाना नहीं है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो नंबर 7 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि आपको ए साइन थीटा प्लस में बी इंटू कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसका अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ए क्या है आपका साइन का कोफिशिएंट, बी क्या है कॉस का कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है साइन का 1 है, कॉस कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 2। तो इसका आंसर होगा रूट अंडर 2 मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि tan 765 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में आपको ये छोटा सा वैल्यू नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, आप हमारी बातों को सुनिएगा। अब ये मत कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन बताएं, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा क्या, देखिए आपसे पूछेगा ऐसे करके साइन tan 765 डिग्री इंटू में साइन 765 डिग्री इंटू में प्लस में कॉस 765 डिग्री। इस तरह नीचे इसी तरह 2 3 4 टर्म को जोड़ जाड़ के दे देगा इस तरह से।
और तब आपको इतना बड़ा वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू करते हुए यानी इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, यानी आप इतने बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करके आना चाहिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा बड़ा वैल्यू याद नहीं किया है, आपने याद किया छोटे छोटे वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे वैल्यू आपने याद किया है, तो इतना बड़े वैल्यू को आपको छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप इसके आंसर को निकाल पाइएगा, ठीक है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं अभी tan 775 डिग्री, तो इसका आपको यूज करने के लिए आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, एक वैल्यू सीख लीजिएगा, तो साइन कॉस वाला भी निकाल लीजिएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए हमारा क्या है कि tan 765 डिग्री, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको ना 180 के मल्टीपल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसे हम 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। 360 के मल्टीपल में इसके लिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बड़ा वैल्यू है, ठीक है। जब बड़ा वैल्यू रहेगा तो 360 के साथ करेंगे तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम ये जो 765 है, ये जो 765 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 360। आप जब बहुत सारे वैल्यू ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप बिल्कुल कम समय में आप निकाल पाइएगा कि हम 3 के साथ 360 को मल्टीप्लाई करें या फिर 2 के साथ 360 को मल्टीप्लाई करें, ताकि हम इसके लगभग में आ पाएँ, ठीक है। तो ये आप जब और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 360 डिग्री जब करेंगे हम, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 45 डिग्री का एडिशन करेंगे तो हमारा वैल्यू 765 मिल जाएगा, हमारा वैल्यू 765 मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 6 2 12, क्या हो जाएगा 6 2 12 का 2 और 3 2 6 6 7, यानी 700 कितना आपका, ये आपका है 722, ठीक है। सॉरी 22 बोल रहे हैं, 720, क्या आपका 720 है, ठीक है। 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 डिग्री प्लस में आपका 45 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 765 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ये है 765 डिग्री ना, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देन फिर हम क्या करेंगे, अब समझिएगा, आपको अब जो काम है वो आपका इंपॉर्टेंट काम है। हमने आपको क्या बताया था कि साइन का जो वैल्यू होता है, या फिर कॉस या फिर टैन या फिर सेक या फिर कॉसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका वैल्यू जो होता है वो कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, तो वो सिर्फ 90 डिग्री के मल्टीपल पे चेंज होता है। यदि पाई के मल्टीपल में हो तो वो पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो ये भी तो हमारा पाई का मल्टीपल हो गया ना। तो इस पाई के मल्टीपल में हमारा टैन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ टैन का टैन ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना होता है कि पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, इन चारों क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, ये इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसमें सभी यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा आपका, ठीक से लिख देते हैं, साइन, और क्या होगा आपका कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका टैन और कॉट, ठीक है, टैन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका कॉस और सेक, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के सारे जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे, यानी जिस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लिखा गया है वो क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव होंगे, यानी इसमें सिर्फ ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव और इसमें सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टैन ये कितना है, 2 गुने 360, यानी जब हम एक बार यहाँ पे आएंगे तो 180 फिर 180, यानी 360 हो चुका, फिर ऐसा 2 बार, एक बार और, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे दूसरा बार, यानी 2 × 360 चल लेंगे, तो उसके बाद हमें कहाँ चलना रहेगा, उस समय फिर प्लस 45 डिग्री चलना रहेगा। तो प्लस 45 डिग्री जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारा टैन बदलेगा नहीं, टैन का टैन ही रहेगा, और क्या होगा प्लस के साथ, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, फिर थीटा हो जाएगा, थीटा क्या है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन 45 डिग्री हो जाएगा। टैन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक हमने आपको सिखा दिया इतना समय देके, अब इसके बाद जो भी होगा, जो भी आपको निकालना रहेगा आप उसको आसानी से निकाल पाइएगा, क्योंकि सेम इसी कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, सारे क्वेश्चन धरा आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि साइन ए प्लस कॉस बी का वैल्यू 1 है, तो साइन 2a का वैल्यू क्या होगा, साइन 2a का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इस साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू जो 1 दिया जा रहा है, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, प्लस में आपका 2 × प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 × साइन ए इंटू में कॉस ए इक्वल टू 1।
तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। प्लस में 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर हम थीटा की जगह पे ए डाल दे तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कट गया तो साइन 2a का वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ऑप्शन मैच कीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू कॉस 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री नहीं 4 थीटा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग वाग नहीं लगाना है। तो 2 बाहर आ जाएगा प्लस में √100, ये 2 को हम बाहर निकालेंगे और इसको लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे √100 2 प्लस में √100 2 इंटू, अब देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा। देखिए आपने सीखा होगा, अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारे प्रीवियस सभी वीडियोस को जाकर देखिएगा। जितने आपके कैलकुलस के वीडियोस हमने चैप्टर बताए हैं, ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके पहले हमने जितने भी कैलकुलस के चैप्टर दिए हैं उसमें बहुत बार हमने इस फार्मूला का यूज किया है। हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज किया है, हमने इसको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में हमने इसका यूज किया। हमने आपको सिखाया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये कब होता है, जब यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे हमारा आधा हो जाता है थीटा। यहाँ पे हमारा क्या है 4 थीटा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आधा लिख दिया। फिर क्या हो गया √100 2 इन प्लस, देखिए यहाँ क्या है, रूट के अंदर इतना वाला वैल्यू है तो रूट के अंदर देख सकते हैं 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारा √100 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बस 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने तुरंत आपको ऊपर लिखा ही हुआ है। तो वो क्या होता है आपका √100 2 इंटू आधा हो जाएगा थीटा का, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। अभी हमारे पास 4 और लेक्चर बच चुके हैं, जल्दी से हम 4 लेक्चर को कवर करेंगे। देन फिर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को पढ़ाएंगे, फिर इक्वेशन बताने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किस पर अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।